हमारे भगवानों को तो अकेला छोड़ दीजिए, कम से कम उनकी उनका स्तर इतना नीचे मत लाइए कि मोदी जी की तुलना अब आप कृष्ण भगवान से करने लगे। मोदी जी एक इंसान है और अच्छा इंसान बनना चाहिए सबको, उम्मीद करता हूं और अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन भगवान तो कतई नहीं है। इसलिए कम से कम ऐसी तुलनाएं मत कीजिए। राहुल गांधी के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कोविड पे जब राहुल गांधी ने आपको समय रहते बार-बार चेतावनी देने की कोशिश की, तो आप तो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे पूरे देश में। क्या कर रहे थे आप? सरकारें गिराने की कोशिश कर रहे थे मध्य जी पावन प्रदेश में। जी। तो राहुल गांधी के ज्ञान पर तो प्रश्न चिन्ह अब आप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। जी जो आप राहुल गांधी का नाम लेते हैं, लोग आप पर हंसते हैं कि देखो ये ठीक है। अच्छा एक नेता है, उसको उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। मत करिए, अब आपको शोभा नहीं देता। अब इसकी मियाद खत्म हो गई, कुछ और नया लाइए। अपनी जो आपकी विफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए कोई नए बहाने लाइए, ये नहीं चल पाएंगे। जी सुधांशु त्रिवेदी जवाब, लेकिन आपने चुनावों का जिक्र किया तो इस आंदोलन के समय हमने पूरे रिसर्च करी है। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ जो एनडीए ने जीता, ग्रेटर हैदराबाद का नगर निगम चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, बीजेपी नंबर 2 पे रही, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी का ठीक प्रदर्शन रहा, पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई, गुजरात निकाय चुनाव जिसके नतीजे आ जा रहे हैं उसमें बीजेपी की जीत हुई। ये सुधांशु त्रिवेदी। पॉइंट नंबर 2, आपके नेताओं का विरोध हो रहा है तो वो 5 लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का विरोध होता है तो वो पूरे गांव विरोध करने लग जाता है, या सपा का विरोध होता है तो पूरा गांव विरोध करने लग जाता है। ऐसा क्यों? आपके साथ हर जगह षड्यंत्र हो जाता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुजफ्फरनगर हो। संजीव बालियान जी के विरोध का वीडियो देख लीजिए। हाँ, नहीं, मैंने देखा वो वीडियो। संजीव बालियान जी के साथ के विरोध का वीडियो देख लीजिए। मैंने विरोध का वीडियो देखा है, मैंने लोगों की बाइटें भी सुनी है। हमारा चैनल है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, जो कि हर जगह उसका स्टिंगर रिपोर्टर मौजूद रहता है, तो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन मेरे पास भी काफी सारी है। सुधांशु जी जवाब। हाँ, तो अब मैं उसका बाकायदा विधिवत उत्तर दे देता हूं। आपने जो चुनावों की बात कही, पवन खेड़ा जी स्वयं राजस्थान से आते हैं, उन्होंने राजस्थान के स्थानीय निकाय के चुनाव तो याद रहे। इस राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनावों में क्या हुआ? गांव में किसान रहता है ना, वहां तो भाजपा जीती। और जाड़ा शुरू हुआ था जब से किसान आंदोलन चल रहा था, तब से हम सुनते रहे दिल्ली हाईवे जयपुर हाईवे जाम होगा, जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करेंगे। जाड़ा खत्म होने को आ गया, जाम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी कहते इनके ज्ञान के ऊपर कोई प्रश्न ना उठाएं। इन्होंने 2 हफ्ते में 2 करोड़ किसानों के साइन करके राष्ट्रपति को दिए थे कि 2 करोड़ किसानों ने सिग्नेचर की है। और जिस दिन चक्का जाम था, जिसको इनका पुरजोर समर्थन था, ये 2 लाख लोग सड़क पे नहीं उतार पाए। 3 राज्यों में 3 घंटे के लिए चक्का जाम नहीं कर पाए। उसी दिन नड्डा जी का बंगाल में बाकायदा परिवर्तन यात्रा चलती रही। तो वो सबको दिखाई पड़ता है कि किसान के मामले में आपकी कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। और जहां तक आपने ये बात कही मोदी जी से, अरे भाई मोदी जी तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, बराबरी नहीं करते भाई साहब। ये तो आप क्या होता है, नेता का जिंदाबाद लगता, हमारे यहां सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जय लगता है। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन की अगर आप पवन कुछ कह रहे हैं, पवन तो फिर मैं फिर एक बात सिर्फ एक बात चुनाव में नारा होता है, हर एक बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अरे एक बात सुन लीजिएगा भाई, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां पे आप सत्ता में हैं, अरे छोड़िए ना, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में लागू है कि नहीं? ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी को लेकर भैया, हमारी किसी पार्टी की मीटिंग में मोदी जी ने यह नारा लगाया, मोदी जी ने सिर्फ नारा लगाया भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब ये स्थिति आएगी। और सुनिए, आपके यहाँ तो वो नेता थे राजस्थान के चुनाव में, याद है आपको, भारत माता की जय बोल रहे थे, उसका हाथ झटक दिया था कन्ना जी मंत्री, और उसके बाद उन्होंने कहा सोनिया गांधी जिंदाबाद लगाओ। मतलब भारत माता की जय का नारा रोक कर सोनिया गांधी जिंदाबाद। अरे मान्यवर, वो वीडियो आज भी अवेलेबल है। राजस्थान के 2018 के चुनावों में बीडी कन्ना, आपके बड़े नेता, आज की डेट में मंत्री, इसलिए उस विषय को तो अलग रखते हैं। अब मैं किसान मैं रुक करता हूं प्रोफेसर रागी का। प्रोफेसर रागी का मेरे साथ 3 मेहमान और हैं, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भी। प्रोफेसर रागी, माफी चाहता हूं आपके पास लेट आ रहा हूं मैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि अभी आपने सुना पवन जी को भी, पवन जी क्या कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब इसको कैश कर रही है या फिर कोई भी दल है उसको कैश कर रहा है? अगर वो बीजेपी की परेशानी है तो वो निश्चित तौर पर बाकी दलों के लिए एक तरह से ल्यूक्रेटिव पोजीशन होगी उसको कैश करने के लिए पॉलिटिकली। देखिए, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है तो स्वाभाविक है, जिस जमीन को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खो दिया है और अन्य राज्यों में खो दिया है,
वहाँ से वो निश्चित तौर पर वो सत्ता के शीर्ष तक पहुँचने के लिए सारी कवायद कर रही है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी चीज़ों को एनकैश करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसमें इतना एनकैश करने की क्षमता है क्या? हमने देखा, अभी सुधांशु जी ने कहा 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर प्रतिवेदन देना। 2 करोड़ जिस दिन कांग्रेस पार्टी किसानों का हस्ताक्षर इकट्ठा कर ली, यकीन मानिए भारत में सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कांग्रेस की आज का राजनीतिक वजूद ऐसा है नहीं। दूसरी बात, किसान आंदोलन पर जरा राहुल गांधी का आप लोकसभा के अंदर का वक्तव्य देख लीजिए। एक लगता है जैसे 10th क्लास पास का बच्चा भी उससे बेहतर मुझे लगता है कि भाषण दे देता। एक भी सारांश में एक भी तथ्य और एक भी तर्क राहुल गांधी के तर्कस से नहीं निकले। जो एक समय था जब विपक्ष का व्यक्ति बोलता था तो सत्ता को, और ऐसा नहीं था कि उनके पास बोलने के लिए नहीं थे, काफी कुछ थे। लेकिन दिक्कत राहुल गांधी की यही है कि राहुल गांधी की अपनी समझ किसान आंदोलन पे या किसी भी मुद्दे पर उनका अपनी ओरिजिनल कोई जानकारी नहीं होती है, उनमें तर्क की बहुत अभाव है, न ही उनमें विश्लेषण करने की क्षमता। पर आज आपने प्रियंका गांधी को भी सुना होगा। मंच उनको प्रोवाइड किया गया था। आज आपने प्रियंका गांधी को भी सुना होगा। बस प्लीज, वो लगातार किसान महापंचायतों में जा रही हैं। सुन लीजिए, मैं अपनी देखिए, स्वाभाविक है प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो स्वाभाविक है कि प्रियंका गांधी दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी चाहेंगी कि उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो छिटक करके वहां से निकल गया है, तो स्वाभाविक है कि उसको दोबारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? क्या जिसको हम जाट